गांव के एक कोने में एक माँ और उसकी बेटी गीता एक छोटे से घर में रहती थीं। गीता स्वभाव से चंचल और हमेशा खेलकूद में व्यस्त रहती थी। उसकी माँ सरिता दिन रात मेहनत करके परिवार का गुजारा करती थी। सरिता चाहती थी कि गीता पढ़ाई में ध्यान दे और भविष्य में कुछ बड़ा करे, लेकिन गीता पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। सरिता ने गीता को बुलाकर कहा, बेटा, यह हमारी मेहनत की कमाई है, इसे संभाल कर रखना। गीता ने पैसे लिए, लेकिन उसे उनकी कीमत का अंदाजा नहीं था। कुछ ही दिनों में गीता ने सारे पैसे अपने दोस्तों के साथ घूमने और खेल में खर्च कर दिए। जब सरिता ने देखा कि गीता ने पैसे बर्बाद कर दिए हैं, तो उसने उसे एक सीख देने का निश्चय किया। अगले दिन सरिता ने गीता को अपने साथ खेत पर काम करने के लिए बुलाया। गीता ने पहली बार खेत में मेहनत का काम किया और थक कर चूर हो गई। शाम को सरिता ने उसे एक पुरानी घड़ी देते हुए कहा, यह घड़ी तुम्हारे दादा की थी, इसे बाजार में बेचकर उसकी कीमत का पता लगाओ। गीता ने घड़ी लेकर बाजार की ओर रुख किया। दुकानदार ने घड़ी को देखते ही कहा, यह बहुत पुरानी है, इससे कोई खास कीमत नहीं मिलेगी, मैं इसके लिए सिर्फ 50 रुपये दे सकता हूं। गीता ने सोचा, मां को यह बताऊंगी तो वह निराश हो जाएंगी। उसने घड़ी वापस घर लाकर सरिता को दे दी। सरिता मुस्कुराते हुए बोली, अब इसे संग्रहालय में दिखाओ और वहां इसकी कीमत पूछो। गीता ने ऐसा ही किया। संग्रहालय के क्यूरेटर ने घड़ी को देखकर कहा, यह तो एक अमूल्य वस्तु है। सरिता ने कहा, बेटा, असली दौलत केवल धन नहीं है, हमारी मेहनत और हमारी वस्तुओं की असली कीमत पहचानने में है। हमें अपनी मेहनत की कदर करनी चाहिए। गीता ने इस बात को समझ लिया और भविष्य में पढ़ाई और मेहनत को अपना उद्देश्य बना लिया। शिक्षा, असली दौलत हमारी मेहनत और उसकी कदर करने में है। हमें अपनी और अपनी वस्तुओं की असली कीमत पहचाननी चाहिए।